नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो आपके निवेश पर हर महीने एक तय इनकम देती है। और सबसे खास बात यह है कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित भी रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS की। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कहीं रिस्क में न लगे लेकिन फिर भी हर महीने उसमें से एक तय कमाई होती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की ये योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर ये MIS स्कीम होती क्या है, इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है, ये ब्याज हर महीने कैसे आपके खाते में आता है, इसमें कितने समय तक पैसे लॉक होते हैं और इस पर टैक्स की क्या स्थिति रहती है, यानी आपको टैक्स देना पड़ता है या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, इसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, अगर आप 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या फिर पूरे 15 लाख रुपए तक इसमें लगाते हैं तो आपको हर महीने कितनी कमाई होगी, वो भी पूरे उदाहरण के साथ। तो अगर आप भी हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं और अपने पैसों को एक सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पूरी जानकारी बिना किसी देरी के। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की यह मंथली इनकम स्कीम यानी MIS आखिर काम कैसे करती है। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसे निवेश करने होते हैं और फिर पूरे 5 साल तक आप हर महीने उस निवेश पर इनकम पाते हैं। इस स्कीम की अवधि होती है 5 साल, यानी जब आप इसमें पैसा लगाते हैं तो वो राशि पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है। तो इसका तरीका बहुत ही सीधा है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए हैं, तो आप वो रकम एक साथ पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम के तहत जमा करवा सकते हैं। अब जैसे ही आप ये पैसा जमा करते हैं, उसी दिन से उस रकम पर ब्याज की गणना शुरू हो जाती है और हर महीने जो ब्याज बनता है वो सीधे आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप उस पैसे को चाहें तो हर महीने खर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे सेविंग अकाउंट में वैसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आप उस ब्याज को अकाउंट में ही रहने देते हैं तो उस पर भी लगभग 4% तक का सेविंग ब्याज मिल सकता है, जिससे आपका कुल फायदा और भी बढ़ जाता है। यानी एक बार निवेश करने के बाद आप हर महीने एक फिक्स इनकम पाते हैं और यही बात इस स्कीम को लाखों लोगों के लिए एक भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प बनाती है। आपको न शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, न ही किसी तरह का रिस्क। फिर भी आपके पैसे से हर महीने आमदनी होती रहती है। अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम में हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए से भी अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, तब भी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें एक लिमिट तय की गई है। अगर आप अकेले अपने नाम से खाता खुलवाते हैं तो आप इसमें अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के साथ मिलकर यानी जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, जैसे पत्नी के साथ, माता पिता, भाई या बहन के साथ, तो उस स्थिति में आप इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब ये स्कीम इतनी बढ़िया है तो सरकार ने इसमें निवेश की सीमा क्यों रखी है। मतलब सिंगल अकाउंट में सिर्फ 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट में भी अधिकतम 15 लाख रुपए तक ही पैसा क्यों लगाया जा सकता है। तो चलिए इसका जवाब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस स्कीम में सरकार आपको 7.4% सालाना का ब्याज देती है और वो भी हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यानी आप हर महीने एक तय इनकम कमाते हैं और वो भी बिना किसी रिस्क के। अब मान लीजिए आप उस हर महीने आने वाले ब्याज को भी कहीं और फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरी सेविंग स्कीम्स में लगाते हैं तो वहां से भी आपको कुछ ब्याज मिलेगा। इस तरह आपका कुल रिटर्न धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 9% के आसपास पहुंच सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, खासकर जब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित हो। अब सोचिए, अगर सरकार इस स्कीम में निवेश की कोई सीमा नहीं रखती तो जिन लोगों के पास 50 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा पैसा होता
वो पूरा पैसा इसी स्कीम में लगा देते। उन्हें न कोई रिस्क होता, न शेयर मार्केट की चिंता, और हर महीने भारी भरकम इनकम मिलती रहती। लेकिन सरकार इस स्कीम को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बनाना चाहती थी। इसका असली मकसद था ऐसे लोगों की मदद करना जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जिनकी मंथली इनकम नहीं है, लेकिन वो अपने जमा पैसों से एक तय इनकम पाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने निवेश की एक ऊपरी सीमा तय कर दी, ताकि हर व्यक्ति सीमित रकम ही लगा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें। यानी सिस्टम में बैलेंस बना रहे और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इसका बड़ा हिस्सा न हथिया लें। तो चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में कौन कौन लोग खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक खाता खोल सकता है। अगर आप चाहें तो अकेले भी खाता खोल सकते हैं, यानी सिंगल अकाउंट, और अगर 2 या 3 लोग मिलकर निवेश करना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। जॉइंट अकाउंट का फायदा ये होता है कि उसमें निवेश की सीमा बढ़ जाती है, जिससे हर महीने मिलने वाला ब्याज भी ज्यादा हो जाता है। अब बात आती है बच्चों के नाम पर खाता खोलने की। तो हाँ, वो भी पूरी तरह से संभव है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसके माता पिता या अभिभावक उसके नाम से खाता खोल सकते हैं। और अगर बच्चा 10 साल या उससे ज्यादा उम्र का है और खुद साइन कर सकता है तो वह अकेले भी अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है। यह अकाउंट 5 साल की अवधि के लिए खोला जाता है, यानी जितनी भी रकम आप इसमें जमा करेंगे वो पूरे 5 साल तक स्कीम में लॉक रहेगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस पूरे समय में आपको हर महीने ब्याज मिलता रहेगा और वो ब्याज सीधे आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कि फिक्स होता है। यानी जब आप अकाउंट खोलते हैं उसी दर से पूरे 5 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जमा राशि पर हर महीने एक तय ब्याज बनेगा और वो हर महीने की निश्चित तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है, जैसे कि रिटायर हो चुके बुजुर्ग लोग, घरेलू महिलाएं जो घर से बाहर काम नहीं करती, या फिर वे लोग जिनकी कमाई हर महीने तय नहीं होती। उन्हें इससे एक स्थिर इनकम का सहारा मिल जाता है। अब मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का खाता खोल लिया है, लेकिन किसी कारणवश आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और आप इस स्कीम को मैच्योरिटी से पहले यानी 5 साल पूरे होने से पहले बंद करना चाहें, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, इस स्कीम को आप 1 साल बाद कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप स्कीम को बीच में बंद करते हैं तो कुछ पेनाल्टी लगती है। अगर आप खाता 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद करते हैं तो जमा रकम पर 2% का पेनाल्टी काटी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 लाख रुपये जमा किए हैं तो 2% पेनाल्टी यानी 2,000 रुपये कटेंगे। 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% पेनाल्टी लगेगी, यानी 1 लाख रुपये पर 1,000 रुपये कटेंगे। पेनाल्टी काटने के बाद बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा 5 साल का समय पूरा कर लेते हैं तो मैच्योरिटी पर खाता अपने आप बंद हो जाता है और आपको आपकी पूरी जमा रकम बिना किसी कटौती के वापस मिल जाती है। साथ ही हर महीने मिलने वाला ब्याज तो आपको पहले ही मिल चुका होता है। अब हम बात करते हैं इस स्कीम के टैक्सेशन और TDS नियमों की, जो बहुत जरूरी है समझना। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है, यानी जो भी ब्याज आपको हर महीने मिलेगा वो आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगा और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस इस स्कीम पर कोई TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं काटता। इसका मतलब है कि आपको पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन आपको खुद उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा और उस पर टैक्स चुकाना होगा। अगर आपकी आय टैक्स योग्य नहीं है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको इस ब्याज को रिटर्न में दिखाना होता है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम में पैसा लगाते हैं तो हर महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा और पूरे 5 साल में आपका कुल रिटर्न कितना होगा। जैसा कि अभी इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है,
तो उसी के आधार पर हम आपको कुछ आसान उदाहरणों के जरिए समझाते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने आपको करीब 617 रुपए का ब्याज मिलेगा और पूरे 5 साल यानी 60 महीनों में आपको कुल मिलाकर लगभग 37,000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। अब इसी तरह 2 लाख रुपए निवेश करने पर हर महीने मिलेंगे 1,233 रुपए और 5 साल में करीब 74,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 3 लाख जमा करने पर हर महीने 1,850 रुपए और 5 साल में 1,11,000 रुपए मिलेंगे। 4 लाख पर हर महीने 2,467 रुपए और कुल ब्याज 1,48,000 के आसपास रहेगा। 5 लाख निवेश करने पर हर महीने मिलेंगे 3,083 रुपए और 5 साल में मिलेंगे करीब 1,85,000 रुपए। 6 लाख पर आपको हर महीने 3,700 रुपए और 5 साल में 2,22,000 रुपए तक ब्याज मिलेगा। 7 लाख निवेश पर हर महीने 4,317 रुपए और कुल ब्याज 2,59,000 रुपए होगा। 8 लाख जमा करने पर हर महीने आएंगे 4,933 रुपए और 5 साल में कुल 2,96,000 रुपए मिलेंगे। 9 लाख यानी सिंगल अकाउंट की अधिकतम लिमिट पर हर महीने आपको मिलेंगे 5,550 रुपए और पूरे 5 साल में कुल 3,33,000 रुपए तक ब्याज मिलेगा। और अगर आप जॉइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख तक का निवेश करते हैं तो हर महीने 9,250 रुपए आपके खाते में आएंगे, यानी हर महीने एक अच्छी इनकम, और वो भी बिना किसी रिस्क के। ध्यान रहे, ये ब्याज की रकम हर महीने सीधे आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद और समझने लायक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आसान भाषा में आपको पैसे से जुड़ी सच्ची और काम की बातें बताते रहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।